देखिए, एक तरफ होली का माहौल है, दूसरी तरफ कहें तो बिहार का वित्तीय संकट गहराता जा रहा है, ऐसा विपक्ष का दावा है। और जिस प्रकार से एक लेटर वित्त विभाग के सचिव के तरफ से निकाला गया है, हालांकि उसमें वित्तीय संकट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर NP प्रियदर्शी सर हैं, जो कि जाने माने राजनीतिक के विश्लेषक भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या सचमुच में बिहार का वित्तीय संकट, मतलब कहें तो खजाना क्या खाली होता जा रहा है बिहार का? ऐसा कैसे कर सकते हैं? कौन सा काम आपका रुक गया? कोई सा काम नहीं कहीं रुका है। कोई काम, वित्तीय संकट किसको कहते हैं? अब उनको उनके अनुसार विपक्ष का ये कहना है कि पैसा देने के लिए, सरकारी कर्मी को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जो और काम होना चाहिए उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। बिहार सरकार के पास ओनली फॉर केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर हो चुकी है बिहार सरकार। जिस प्रकार से चुनाव के समय रेवड़ियाँ बांटी गई थी, चाहे महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये देने की बात कहें, या 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहें, या फिर अदर और भी बहुत सारे स्कीम को चालू करवाने का काम किया बिहार सरकार, उसी के वजह से आज वित्तीय संकट बिहार में गहराता जा रहा है। देखिए, यही सब अनर्गल बयानबाजी के कारण उनकी ये दशा हुई है। अनर्गल बयानबाजी के कारण उनकी ये दशा हुई है। हम कैसे कह सकते हैं कि वित्तीय संकट आए हुए? जब हमारा जो मिलता था महीने के 31 तारीख को मिलता था, 30 तारीख को मिलता था, वो 4 दिन पहले मिल गया सबको वेतन, और कहते हैं कि वित्तीय संकट गहराई हुई है। आप पता नहीं कौन सा भांग पी करके वो बोल रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए, वास्तविकता से जान लेना चाहिए। हाँ, उनका वित्तीय संकट गहराया हुआ हो सकता है, इसलिए कि उनका वित्तीय संकट पता नहीं कहाँ से सोर्स था, क्या उनका सोर्स था, सो भगवान मालिक। लेकिन उनका लगता है कि विपक्ष का वित्तीय संकट गहराया हुआ है, क्योंकि अब उनके खजाने में जिस तरह से पैसे जाते थे उस तरह से पैसे नहीं जा रहे हैं। तो ये उनका संकट हो सकता है, लेकिन आम जनमानस का संकट तो मुझे नहीं दिखता है। जो कमाने वाला है, जिसको भगवान ने 2 हाथ दिया है, उसको भोजन की अभी नहीं है। हाँ, उसको है जो मुंह आगे रखता है और हाथ पीछे रखता है, उसके लिए बेरोजगारी भी है। उसके लिए बेरोजगारी भी है, उसके लिए अर्थ संकट भी है। लेकिन जो हाथ आगे रखता है और मुंह पीछे रखता है, तो उसके लिए ना बेरोजगारी है और ना कोई अर्थ का संकट है, वित्तीय संकट नहीं है। तो ये बात क्या विपक्ष को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, या फिर राजनीति करके? 100% मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी देखिए रोड पर देखिए कि जो काम करने वाला आदमी है उसके लिए काम है, जो काम नहीं करने वाला है उसके लिए काम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब विपक्ष कह रहा है ये, हाँ एक मिनट सुन लीजिए हमारे बतिया। विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार सरकार का जो है खजाने में पूरा खाली हो चुका है। पूरा तो पहले ही बांट दिया है चुनाव जीतने के लिए, मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीत गया। और कहें तो चुनाव आयोग को मिला करके, न तो जनता ने तो मैंडेट दिया था विपक्ष को। अच्छा, आप मैंडेट किसको कहते हैं? मैंडेट मतलब क्या होता है? मैंडेट का मतलब होता है कि जिसका वोट ज़्यादा हुआ वो जीता। तो मैंडेट उसको कैसे मिला? अगर उसको मिला होता तो उसकी संख्या बढ़ जाती ना। वो कह रहे हैं कि खजाना पूरा खाली कर दिया गया है। बिहार के खजाना 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में दे करके, फिर उसके बाद 125 यूनिट बिजली दे करके, फ्री करके, उसके बाद साथ ही साथ माने फ्री का रेवड़ी बांट करके बिहार कंगाल हो चुका है। सबसे बड़ा रेवड़ी कल्चर तो उनके साथी है। उनके साथी सबसे बड़ा जो है रेवड़ी कल्चर है। रेवड़ी कल्चर क्या कह सकते हैं? तुष्टीकरण का सबसे तिस्मार उन्हीं के पास है, ढेर सारे। आप देखिए कि ममता बनर्जी उन्हीं के साथ है जो तुष्टीकरण का चरम सीमा पार की हुई है। अब किसी खास वर्ग को लुभाने के लिए 5,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और किसी और को देने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। और उनके उतने ही नहीं, उसके खास वर्ग को लुभाने के लिए वेतन वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर बुरा ना मानेंगे, अगर मदरसा ये वक्फ बोर्ड और ये जो जितने भी उसके चल रहे हैं, अगर वो सरकारी है तो उसका ऑडिट क्यों नहीं होता है? अगर सरकारी है तो उसका ऑडिट क्यों नहीं होता है?
अगर वो सरकारी है तो उसके पैसे का लेखा जोखा, जैसे आप मंदिर न्यास बोर्ड बना करके उसका लेखा जोखा लेते हैं और उसका चंदा सरकार के पास जाता है, तो उसी तरह से उसका पैसा सरकार के पास क्यों नहीं आता है? फिर उसको वापस कीजिए, फिर उसको वापस जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं मेरा दीजिए लेकिन मेरा लेखा जोखा मत रखिए, और उनका वाला वो हमारा है, उनका वाला जो हमारा है और उन पर पूरी लगाम रखिए और उनका एक एक नया पैसा दीजिए। अरे भाई, जब तुमको तुम्हारा चढ़ावा तुम्हारा है तो हमारा चढ़ावा भी तो हमारा होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं वित्तीय संकट बिहार का ठीक ठाक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है वित्तीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। आप तो कह रहे हैं कि आपका सैलरी आया है कि ना आया है? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया, और 4 दिन पहले आ गया है। हाँ। कौन कहता है कि वित्तीय संकट गहराया हुआ है? 3 दिन पहले आ गया है, 25 तारीख को सबको मिल गया है, 25-26 तक में सबको मिल गया है। क्या बिहार में रामराज जा चुका है ना? अब इसको देखिए, उनके लिए रामराज नहीं हो सकता है, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो सच्चाई पर चलने वाले हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए रामराज ही है। चलिए, हमारे साथ थे जाने माने कहें तो राजनीति के विश्लेषक भी हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर, जिन्होंने ये कहा कि जो विपक्ष खास करके आरोप लगा रहा है कि बिहार में वित्तीय संकट लगातार गहराता जा रहा है, उसको लेकर के इनका साफ शब्दों में कहना है कि पहले देखिए 30 तारीख को जो वेतन आ जाता था, अब इस बार हम लोग को 25 तारीख को दे दिया गया। ऐसे में वित्तीय संकट कैसे उनके नज़र में गहराता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का जो है वो तो तय है कि उनका वित्तीय संकट गहराता जा रहा है, बोलने का मतलब कुछ और उनका है लेकिन अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं।